बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट 2 लेक्चर से हम जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मैंने जस्ट 3 इनपुट फील्ड यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 3 मैंने इनपुट फील्ड अभी तक यूज़ की हैं और अभी तक हमने जो वैलिडेशन है इसी पे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने जस्ट ये वैलिडेट किया है कि यूज़र नेम, पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड की जो फील्ड है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो वो एम्प्टी होगी तो हम यूज़र के सामने एक वार्निंग मैसेज, एक अलर्ट उसको करवाएंगे, उसको अलर्ट मैसेज शो करवाएंगे कि यूज़र नेम या पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे हम नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट ईमेल को भी हम वैलिडेट करेंगे, सेल नंबर को भी वैलिडेट करेंगे, जेंडर वगैरह एंड सो ऑन आगे देख लेंगे फॉर्म में जो जो चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। तो फ़िलहाल इसी को हम मज़ीद यहाँ पे मज़ीद वैलिडेशन को ऐड करते हैं। अभी तक हम जस्ट ये चेक कर रहे थे कि अगर यूज़र नेम एम्प्टी होगा तो फिर यूज़र के सामने एरर दे दिया जाए। हम अब क्या करते हैं, इसके साथ एक और कंडीशन को ऐड करते हैं कि चेक करें अगर यूज़र नेम एम्प्टी है और, ठीक है, ये और का सिंबल होता है, ये 1 नहीं है, ये आपके कीबोर्ड पे एक स्ट्रेट आपको लाइन नज़र आएगी, ये वो है, ये 1 नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं और, ये और का सिंबल है। यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेगी कि अगर तो यूज़र नेम एम्प्टी है या यूज़र नेम की जो लेंथ है, यूज़र नेम डॉट लेंथ है, ये लेस देन 4 कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स राइट कर दिया। अगर तो यूज़र नेम की जो लेंथ है वो 4 कैरेक्टर से लेस है, यहाँ पे 2 कंडीशन चेक की जाएंगी। अगर तो यूज़र नेम एम्प्टी हुआ फिर भी एरर आएगा, अगर यूज़र नेम की जो लेंथ है वो 4 से लेस हुई फिर भी एरर आएगा। तो हम यहाँ पे अलर्ट मैसेज शो करवा देते हैं, यूज़र नेम या लेंथ ऑफ यूज़र नेम लिख लें, या यूज़र नेम लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, कि जो यूज़र नेम की जो लेंथ है वो 4 कैरेक्टर से लेस नहीं होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन यहाँ पे चेक की जाएंगी। अगर तो यूज़र नेम एम्प्टी हुआ, अगर यूज़र नेम की लेंथ 4 से लेस हुई तो हम देखते हैं यहाँ पे एरर क्या आता है। इसको रिफ्रेश करें, देखें यहाँ पे यूज़र नेम मैंने फिल नहीं किया, मैं जस्ट पासवर्ड राइट करता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसने मैसेज दिया, यूज़र नेम लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, चले मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो एम्प्टी था तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आप कोई भी शो करवा सकते हैं, ये भी शो करवा सकते हैं, यूज़र नेम शुड नॉट बी एम्प्टी एंड यूज़र नेम लेंथ ऑफ यूज़र नेम शुड नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स। दोनों आप राइट कर सकते हैं, या जैसे मर्जी एक मैसेज आपने शो करवाना है, या आप राइट कर दें यो यूज़र नेम इज़ नॉट करेक्ट एंड सो ऑन, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे राइट कर दें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे FI जस्ट 2 कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको सबमिट करते हैं। तो मेरे पास अभी भी फॉर्म का डाटा URL में नहीं आया और मेरे पास आंसर आ रहा है, जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यूज़र नेम लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स। वो कह रहा है कि मिनिमम आप 4 कैरेक्टर तो यहाँ पे राइट करें यूज़र नेम के, मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए। मैं यहाँ पे A राइट करता हूँ, 3 कैरेक्टर मैंने राइट कर दिए। अब सबमिट करते हैं तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यूज़र नेम लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स। यानी कि अभी भी हम सही फॉर्मेट के मुताबिक फॉर्म को फिल नहीं कर रहे। तो बेसिकली फॉर्म वैलिडेट करने का यही मकसद होता है कि जो हम फॉर्मेट, जो भी यूज़र को फॉर्मेट हम दिखाना चाहते हैं कि पासवर्ड इस तरीके से होना चाहिए, यूज़र नेम में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यूज़र नेम इस तरीके से होना चाहिए, तो हम अपनी मर्ज़ी से यूज़र को वहीं पे स्टक कर सकते हैं जब तक वो हमारे फॉर्मेट के मुताबिक फॉर्म फिल नहीं करता। अब मैं यहाँ पे Z ऐड करता हूँ, 4 कैरेक्टर्स हो गए। अब सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं आया और यहाँ पे URL में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तीनों का जो डाटा है वो यहाँ पे फॉर्म का डाटा सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
4 5 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 करेक्टर्स मैंने यहां पे राइट किए हैं। पासवर्ड हम कोई भी राइट कर लेते हैं, सबमिट करें तो अब हमारे पास आंसर नहीं आया। उसकी रीज़न अभी यहाँ पे हमारे पास वार्निंग मैसेज नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई है कि यूज़र नेम लेंथ इज लेस देन 4। अगर तो 4 से लेस यानी कि किसी ने 1 करेक्टर एंटर किया, किसी ने 2 करेक्टर एंटर किए, किसी ने 3 करेक्टर एंटर किए, फिर उसको आप एरर मैसेज दे दो। अगर किसी ने 4 या 4 से ज़्यादा करेक्टर एंटर किए हैं फिर उसको आप कोई भी वार्निंग मैसेज कुछ भी नहीं है, वो हमारा सही फॉर्मेट होगा। तो इस तरीके से आप मज़ीद, ये अभी मैंने जस्ट दूसरी कंडीशन ऐड की है, बहुत सी चीज़ें मज़ीद इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की तरफ। इन पे भी हम मज़ीद यही और कंडीशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम राइट कर देते हैं इफ़ की 1 इज एम्प्टी एंड की 1 डॉट लेंथ इज लेस देन 4। तो यहां पे भी हम एरर शो करवाएंगे, पासवर्ड लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंपल मैं फिलहाल इसको ऐसे ही राइट कर लेता हूं। ये मैसेज है जो आपने यूज़र को शो करवाना है, तो ये जो मर्ज़ी आप राइट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जहाँ पे जस्ट ये कंडीशंस को वैलिडेट करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने 2 कंडीशन यहाँ पे हमने ऐड कर दी हैं। अगर तो फ़र्ज़ करें, इसको रिफ्रेश करते हैं, फॉर्म एम्प्टी है तो फिर भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको एरर ही आएगा। अगर तो आपने किसी भी फील्ड में 4 कैरेक्टर्स राइट ना किए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर राइट किया, इसको मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पे उसने एरर अभी भी दे रहा है, फॉर्म का डाटा नहीं जा रहा। अब मैं फ़र्ज़ करें इसको कंप्लीट कर देता हूँ, 4 कैरेक्टर मैंने राइट कर दिए। अब यूज़र नेम ठीक है, अब नेक्स्ट उसने कहा पासवर्ड लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स, कि जो पासवर्ड की लेंथ है वो 4 कैरेक्टर से लेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कंफर्म का वर्ड राइट कर देता हूँ ताकि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। चले मैं इसको भी 4 कैरेक्टर राइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 कैरेक्टर मैंने राइट कर दिए हैं, इसमें मैं 1 कैरेक्टर राइट कर देता हूँ, इसको सबमिट करते हैं। तो अब वो कह रहा है कंफर्म पासवर्ड लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये हो गया। इसको रिफ्रेश करें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 5 कर दिया, उसमें 4 कर दिया, सबमिट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डाटा है यहाँ पे URL में हमें शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमने फॉर्म सही फॉर्मेट के मुताबिक सबमिट किया है। तो इस तरीके से हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस में, या फिलहाल हमने डाटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं की तो URL में डाटा यहाँ पे जा रहा है। अब हमने यहाँ पे 2 कंडीशन यूज़ की हैं। अगर तो फॉर्म कोई भी फील्ड एम्प्टी होगी या उसकी जो लेंथ है 4 कैरेक्टर से लेस होगी तो हमें यहाँ पे वो एरर दे देगा। हम इसको ज़रा रिवर्स करते हैं, हम यहाँ पे ग्रेटर कर देते हैं, यूज़र नेम लेंथ इज ग्रेटर देन 4, कि 4 से अगर ग्रेटर हुई फिर आपने एरर देना है। मैं यहाँ पे अब राइट करता हूँ 11 कैरेक्टर मैंने राइट कर दिए, पासवर्ड मैंने 4 कैरेक्टर का राइट कर दिया, ये मैंने सही राइट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आना चाहिए यूज़र नेम लेंथ। ठीक है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश नहीं किया था, इस वजह से उसने एरर दिया था, एरर नहीं दिया था। अब मैंने यहाँ पे 11 कैरेक्टर राइट किए हैं। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। इसको हम फॉर एग्जांपल ये मैंने साथ इक्वल भी राइट कर दिया है कि अगर यूज़र नेम की जो लेंथ है वो ग्रेटर है या इक्वल है 4 के, ठीक है, 4 के इक्वल है या 4 से ग्रेटर है, तो फिर यहाँ पे एरर दे। हमने यहाँ पे राइट कर दिया यूज़र लेंथ शुड बी जस्ट 3 कैरेक्टर्स, यानी कि जो यूज़र नेम है वो आप सिर्फ 3 कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 11 कैरेक्टर यूज़ किए हैं, इसको मैं ऐसे ही राइट कर देता हूँ।
इसको सबमिट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे उसने मैसेज दिया है, एरर दे दिया है कि अगर आपने 3 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर राइट किए होंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। अगर मैं जस्ट यहाँ पे 3 कैरेक्टर ऐड करता हूँ, अब सबमिट करते हैं, तो हम अभी आप देख सकते हैं हमें कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसको ग्रेटर कर लें, इसको लेस कर लें, ग्रेटर देन इक्वल टू कर लें, लेस देन इक्वल टू कर लें। ये आपने मैथ में चीज़ें पढ़ी हैं। और इसी तरीके से आप ये जो पासवर्ड है इसको भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 1-2 मिनट मज़ीद हम यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस कर लें। अभी तो हमने ये चीज़ें 2 कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अगर तो यूज़र नेम एम्प्टी होगा या यूज़र नेम या पासवर्ड या किसी भी फील्ड की जो लेंथ है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। नेक्स्ट हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अब देखें यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं फ़िलहाल वैसे ही कर देता हूँ, लेस देन। ठीक है, इसको मैसेज को आप चेंज कर लीजिएगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट करता हूँ 1 2 3 4 और 5 6 7 8। ठीक है, मैंने पासवर्ड सेम एंटर नहीं किया। इसको मैं सबमिट करता हूँ तो डाटा सबमिट हो चुका है। यहाँ पे पासवर्ड 1 मैंने 1 2 3 4 किया, यहाँ पे 5 6 7 8 किया है। तो फिर ये कंफर्म पासवर्ड का कोई मकसद नहीं है कि अगर आपने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड तो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो यूज़र ने यहाँ पे वैल्यू एंटर की है वही सेम वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे, हम यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस इफ़ कंडीशन में हम राइट करेंगे इफ़ key1 इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल का साइन है, key2। ठीक है, अगर तो key1 यानी कि जो पासवर्ड 1 जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है, यूज़र ने उसको जैसे मैंने अभी एंटर किया सेम उसने एंटर नहीं किया, तो हम यहाँ पे मैसेज शो करवा देते हैं पासवर्ड डिड नॉट मैच। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हमने यहाँ पे जस्ट शो करवा दिया पासवर्ड डिड नॉट मैच। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं अपना नेम राइट करता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 राइट करता हूँ और यहाँ पे 2 3 4 5 राइट करता हूँ। अब हमने एक तो कोई फील्ड एम्प्टी नहीं छोड़ी, सेकंड हमने सब में मिनिमम 4 कैरेक्टर्स राइट किए हैं। जस्ट मैंने क्या किया है, ये पासवर्ड और ये पासवर्ड सेम नहीं है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो जो फोर्स मैंने यहाँ पे कंडीशन यूज़ की है कि वो चेक करे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर तो सेम यूज़र ने एंटर नहीं किए तो उसको एरर मैसेज आना चाहिए पासवर्ड डिड नॉट मैच। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब पासवर्ड सेम करते हैं 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4। अब इसको सबमिट करवाते हैं तो अब मैसेज हमारे पास नहीं आया क्योंकि पासवर्ड मैंने सेम एंटर किया था। तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम pass1 एंड pass2 सेम वैल्यूज़ हैं और आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। दुआ में खुसूसी याद रखा करें और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। फीडबैक अपना लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।